फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपको सिंपल सलवार जो बिना बेल्ट की होती है वो किस तरह से उसकी सिलाई की जाती है, इसकी कटिंग मैं पार्ट 1 में डाल चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है और इसमें मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो वो हमें किस तरह करनी है। तो ये हमारी जो है कलियाँ हैं, ये आगे ये दो इसके साथ जॉइंट है, सिर्फ इसमें हमने बारीक रंग सिलाई लगानी है इस तरह से उल्टी साइड, और दो कली हमें इन दोनों गोडों के साथ जोड़नी है, जो ये हमारे कुंदे या गोडे भी इनको बोलते हैं, तो उनके साथ जोड़नी है। और ये हमें अलग अलग तरीके से काटी जाती है, तो ताकि जोड़ना पड़े तो इसको हमने कई तरीके से कपड़े को रख के देखना पड़ता है, क्योंकि इसकी चौड़ाई ऊपर हमें जितनी किसी की होती है उसी हिसाब से रखनी पड़ती है। और जो इसमें आसन है उसमें बेल्ट में और जो हमारी कली में आसन होता है वो अलग अलग लिया जाता है। जैसे 10 का या 8 का 9 का हम कली में लेते हैं और 8 इंच की या 7 इंच की हमारी बेल्ट होती है। लेकिन इसमें जो हमारा आसन होता है तैयार 14-15, उसमें हम 2.5 इंच का जोड़ देते हैं, तो उसके हिसाब से हमने 17.5 है, क्योंकि 15 इंच का हमारा आसन इसमें तैयार है। और जो इसकी मोरी है लंबाई में हम इसकी यदि तैयार लंबाई होती है तो उसमें हम 3 या 3.5 इंच का हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर तब हम इसकी कटाई करते हैं। तो ये हमारी सिंपल बेल्ट है, सिंपल सलवार है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी अब सिलाई करेंगे। और जो इसमें हम वो बनाते हैं डोरी डालने के लिए, चिड़िया या आप उसको जो भी बोलते हैं चिड़िया वगैरह जो बनाते हैं इसमें नाड़ा डालने के लिए, तो वो दोनों तरफ जो ये आसन की सिलाई दोनों तरफ लगा के और दोनों ही साइड आगे पीछे की तरफ इसमें बनता है। तो हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। और जो इसमें हम मोरी बनानी है वो ये है, और इसमें हमने जो कपड़ा फोल्ड करना है वो ये है। इस तरह से हमने इसमें कपड़ा फोल्ड करना है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी गोटे और कलियाँ हैं, तो सबसे पहले हम जो ये बारीक सिलाई है ये हम लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमने ये गोडे और हमारी जकली जो जॉइंट है, तो इसमें जो हमने कट लगाए इसमें हम इस तरह से पकड़ेंगे। और ये नीचे की तरफ भी हमने ये 1.5 इंच का और ये जो हमने 6.5 इंच की मोरी रखी थी उसके हिसाब से कट लगाया है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा कट लगा हुआ है, पूरे ऊपर और नीचे। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर की हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें एक पैर की इसमें सिलाई देनी है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह फ्रेंड्स हमें इसको निशान को उस निशान को और इस निशान को पकड़ के और इस तरह हम इसको इकट्ठा कर लेंगे और धीरे धीरे सिलाई मारते हम इसको इस तरह से। और ये सिलाई हम इस तरह से करेंगे। तो ये देखिए ये कट है, यहाँ पर खोल कर दिखाते हैं आपको। ये जो 1.5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाते हैं ये मोरी के हिसाब से, तो यहाँ तक हमें। और अभी जो इसका दूसरा ये हमारे जो ये गोटे हैं ये हम सिलाई लगा चुके हैं सारे में। ये देखिए ये सिलाई लग चुकी है। और इसके दूसरी साइड ये हमारी एक कली ये बन गई इसके साइड, और एक दूसरी कली जो है हमें इसके साथ जोड़नी है। तो ये जो दो हमारी कलियाँ हैं इनमें से हम एक लेंगे और जो इसमें उल्टी सीधी देखते हुए हम दूसरी इसके साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह से सीधी साइड जो हमारी अंदर की साइड होगी और जो उल्टी साइड है दोनों की इस तरह से होगी। ये हमारी उल्टी साइड है और इस तरह से हम इसमें 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे। जो ये हमारी किनारी है अंदर की तरफ दबनी चाहिए। और इसी तरह फ्रेंड्स हमें अपनी जो दूसरी कली और गोडे उनको जोड़ना है। और इसी तरह से एक बारीक सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ हम अपनी इसमें कली जोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो कली है ये अलग थी हमारी, तो इनको हमने इस तरह से जोड़ दिया है। ये देखिए इनको हमने, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। और जो ये दूसरी कली हमारी इसी के साथ जोड़ती तो इसमें हमने एक बारीक सिलाई लगा ली है। तो ये अब ऐसा लग रहा है जैसे कली हुई अलग अलग कटी हुई थी और हमने सिलाई लगाई है। तो इसी तरह से हमने इसको भी इसी तरह जोड़ कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, जो ये सिलाई है यदि हमारी ये सिलाई इस साइड है तो इसकी भी सिलाई जो है इसी साइड आनी चाहिए। यदि हमारी बारीक सिलाई इस साइड है दूसरे की, तो इसकी भी दूसरी साइड हमारी इसी तरह उसी साइड आनी चाहिए। और अब जो हमारा ये कोच एरिया है अब हम इसकी सिलाई करेंगे। और दोनों ही जो हम इनके जो ये आसन या कोच एरिया जो भी आप बोलते हैं, तो इन दोनों की जब हम सिलाई करेंगे इस तरह से एक पीस हम इस का लेंगे और दूसरा हम इस वाली का, जो हमने अलग अलग जोड़े हैं तो दोनों के ही
एक एक पार्ट लेंगे हम इस तरीके से, और दोनों को मिलाकर जो हम सिलाई करेंगे तो ऊपर कम से कम हमें 1.5 इंच जो हमें नेफा होता है डोरी डालने के लिए, तो 1.5 इंच हमने ऊपर की तरफ से छोड़ना है, और बाकी हमें डबल सिलाई इसकी यहाँ तक आधा इंच की लेके डबल सिलाई करनी है। तो कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। दोनों आगे पीछे का इसी तरह से करना है। ये आधा इंच की सिलाई हमें इसके अंदर रखना है, और इस तरह से करके यहाँ पर हमें 1.5 इंच या 1.25 के करीब छोड़ना है। तो इतना फ्रेंड्स हमें अपनी चिड़िया या जो भी हम बोलते हैं इसको, उसके लिए छोड़ना है डोरी पाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर चिड़िया बनानी है और फिर इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है। और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से, जो पीछे की साइड का हमने जोड़ना है ये आसन, तो उस पर भी हमें इसी तरह से ऊपर की तरफ छोड़ते हुए, क्योंकि इसमें दोनों जो सिंपल सलवार होती है उसमें बिना बेल्ट की दोनों तरफ आसन बनाई जाती, चिड़िया बनाई जाती है। तो दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से अपने पोती एरिया को जोड़ना, और इधर भी हमें इतनी ही अपने कपड़े को छोड़ना है, और फिर हमें डबल सिलाई लगानी है इसके ऊपर। और जो फ्रेंड्स हमने जो ये छोड़ा है, अब हमें यहाँ पर अपनी चिड़िया बनानी है। आप इस तरह से करके भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह फोल्ड करके भी इसको ऐसे करके, और दोनों तरफ से इस तरह करके भी इसको बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। इस तरह फोल्ड हो जाता है हमारा, और जो आप इस तरह से बनाना चाहें तो आप इस तरह से ही बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से बनाऊँगी। ऐसे करते हुए इसको हमें इस तरह से मोड़ना होता है, ये देखिए इस तरह से, और आगे पीछे हमें दोनों तरफ ही इस तरह से चिड़िया बनानी है। और उसके बाद ही हम इसका नेफा मोड़ते हैं। पहले ये बनाते हैं, और उसके बाद जो बेल्ट वाली सलवार होती है उसमें सिर्फ हमारा आगे की साइड इसको बनाते हैं, लेकिन इसमें हम दोनों तरफ बनाते हैं। तो ये देखिए, और इसी तरह फिर हम इसको इस तरह करके इसका नेफा मोड़ेंगे, तो हम पहले दूसरी तरफ भी इसी तरह चिड़िया बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ अपनी चिड़िया बना ली है, और अब हम इसका जो नेफा है डोरी पाने के लिए वो बनाएंगे। तो ये 1.5 या 2 इंच तक हम बना सकते हैं, लेकिन सिंपल सलवार में थोड़ा इसको चौड़ा ज़्यादा बनाया जाता है, हल्का सा। बेल्ट वाली सलवार से थोड़ा चौड़ा बनाते हैं इसको, 2-1 पॉइंट। तो अब हम इसको इस तरह से इतना नेफा हमें इसका मोड़ना है, और जो सिलाई है बिल्कुल किनारे पर लगानी है नेफे के। इस तरह से करके हमने दोनों साइड से पूरा घेर जो है नेफे का बनाना है। और फ्रेंड्स हम देख लेंगे कि जितना नेफा हमारा इस साइड है उतना ही हमें इधर मोड़ना है, और इसको हम यहीं से बराबर इसके इक्वल कर लेंगे, और फिर हम पूरा नेफा बना लेंगे। यदि हम दूर से इसको सेट कर लेते हैं तो हमारा जो कई बार कान में जाता है या झोल पड़ता है तो वो नहीं पड़ेगा। और इस तरह से दोनों तरफ का हमारा चिड़िया बिल्कुल तैयार हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों साइड हमने अपने जो ये हमारा आसन की सिलाई है, ये देखिए, ये इधर भी हमने इसको चिड़िया को बनाया है, और इस साइड भी अभी हम इसको तैयार कर लिया है। तो ये हमने ऊपर का पूरा नेफा तैयार कर लिया है। बेल्ट वाली सलवार में जो नेफा होता है बहुत छोटा बनता है, लेकिन इस वाली सलवार में, सिंपल सलवार में, ये काफ़ी बड़ा नेफा बनता है, क्योंकि ये हमें जितनी चौड़ाई किसी की होती है, कोई 20-21 रखता है, 22 रखता है, 25 रखता है, तो हेल्थ के हिसाब से भी रखते हैं, कहीं खुली पहनते हैं, तो उसी हिसाब से इसको रखना होता है, और तब हम इसके ऊपर ये नेफा बनाते हैं। उसमें सिर्फ हमारा बेल्ट में थोड़ा 21-22 से 25-27-28 इंच की बेल्ट होती है, उसमें बनता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा बनता है। और जो हमें अब इसकी लंबाई देखिए, इसकी मोरी बनानी है, तो उसकी हम बुकरम तैयार करते हैं। तो ये हमारे पास उसकी बुकरम है, तो ये दोनों मोरी की है, तो बीच में से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और ये 6.5 इंच की हमने इसको तैयार रखनी है। तो ये भी हम अलग अलग कट कर लेंगे।
तो इस तरह से करते हुए हमें इसको, जो हमारी बुकरम है, कई फॉर्म लगवाते हैं लेकिन कई अभी भी बुकरम ही लगवाते हैं। तो जो पहले की लेडीज़ हैं वो थोड़ा इसी टाइप के पहनती हैं। तो इस पे हम इस तरह से फोल्ड करके इसको, बुकरम को और कपड़े को इसके ऊपर करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे बीच में। इसी तरह से हम अपनी दूसरी बुकरम भी इसी तरह से तैयार करेंगे, दोनों पोंचों भी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी साइड हमें इसको रखना है और ये हमें अंदर की तरफ, जब मोरी बनाएंगे तो ये हमें अंदर की तरफ पोंचों में रखना है और ये हमें बाहर की तरफ रखना है। तो इस तरह से हमने, और इस तरह हम इसमें बीच में एक निशान लगा लेंगे इस तरह से करके। तो यहाँ पर हम बीचों बीच एक निशान लगा देंगे दोनों में, और ऐसे ही अपनी जो सलवार की मोरी है जहाँ पर हमें बनानी है वहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमने इसकी जो लेंथ है वो 38.5 इंच की रखनी है। तो इस तरह ऊपर से देख के हमें यहाँ पर 38.5 इंच पर तैयार का निशान लगाना है इस तरह से। और जो हमें सिलाई में लेना है वो सिर्फ आधा इंच लेना है। और जो हमारा ये थोड़ा ऊपर नीचे कपड़ा है, इसको हम इस तरह से सीधा करके, इसको हम इस तरह सीधा करके कटिंग कर लेंगे। तैयार हमें यहाँ तक रखनी है, दोनों ही मोरी पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और जो हमारा ऊपर नीचे थोड़ा सा भी कपड़ा, उसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। और ये भी हम इसी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा हम कटिंग कर देंगे, बराबर हमारा बैठ जाएगा। और बीच में इसमें भी हम, जैसे हमने अपनी बुकरम पर निशान लगाया है, इसमें भी हम बीच में निशान लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें तैयार जो है यहाँ तक, इस निशान तक करना है इस तरह से। और जो ये बीच का निशान इस पर भी लगा है और इस पर भी, तो इस तरह से करके हम अपनी जो बुकरम पर है ये सलवार को रखेंगे। और जहाँ तक हमारे ये ऊपर का पीस जाएगा वहाँ तक हम इसको ले जाएंगे इस तरह से। इसमें कई बार इस तरह से करने से यदि हमारी ये नीचे कम हो तो ये हमारी, जितनी हमें मोरी तैयार रखनी होती है उतनी हमारी पूरी बैठ जाती है। तो छोटी या बड़ी हो तो ये हमारी, जहाँ पर हमें पूरा बनानी होती है मोरी, उतनी हो जाती है। तो हमें जितनी मोरी तैयार करनी होती है इससे, इसको 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। और यहाँ पर हम एक बारीक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पर, दोनों पीस को मिलाते हुए। ये देखिए, हमारे दोनों पीस मिले हुए हैं और जो हमने निशान लगाया वो हमारा इस तरह आपस में मिला होना चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स, हमें अपने कपड़े को इस तरह से करना है ताकि हमारा बीच में कोई झोल या चुन्नट ना हो और हमारी मोरी बिल्कुल सफाई से बने। तो इस तरह से हमें अपने कपड़े को ऊपर की तरफ खींचना है और यहाँ पर एक दूसरी सिलाई लगानी है उससे थोड़ा ऊपर। जो पहली सिलाई है हमें बड़ी सावधानी से लगानी पड़ती है, दोनों पीस को मिलाते हुए। और ये भी हमें इस तरह से पतला करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तरीके से हमारी मोरी बहुत ही सफाई से और बिल्कुल सीधी बनती है। और उसके बाद हमें जो नीचे की साइड है इस तरह से करते हुए कपड़े को इस तरह से जल्दी करना होता है। आप यदि प्रैक्टिस नहीं है तो धीरे धीरे करके कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें नीचे और ऊपर की तरफ इस तरह से हमारा लहरिया बोलते हैं इसको, तो ये डालना चाहिए। तो जो हमारी चोरी मोरी होती है, सोनी या सिंपल मोरी होती है, उसमें हम ये जो लाइन होती है ये 3 या 4 करते हैं। यहाँ पर इतनी हमें 3-4 ऊपर करनी पड़ती है, लेकिन ये छोटी है तो हम चाहे तो इसी से हम इसको पूरी मोरी को भर सकते हैं या हम बीच में डिजाइन बना सकते हैं। तो इसमें हम एक नीचे और एक ऊपर बनाएंगे इस तरह। और उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर की तरफ सबसे पहले निशान लगाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर लेनी है। और इसी तरह से यहाँ पर हम डबल लाइन करते हुए एक घेरिया में इसके बीच में दो लाइन करके इसमें एक घेरिया में इसमें चलाना है। उसके बाद हम जो बीच में डिजाइन करना है, आप जो डिजाइन आपको पसंद आप वो कर सकते हो। तो इस तरह से मोड़कर हमें ये दूसरी थोड़ी आगे लेंगे और फिर इसी तरह जैसे हमने नीचे किया है ऐसे ही यहाँ
देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा कोई भी किसी तरह का बीच में चुन्नट या झोल नहीं पड़ा है। और अब हम इसमें डिजाइन बना देते हैं। तो कोई भी आपको डिजाइन आपको पसंद है तो आप बना सकते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा भारी डिजाइन नहीं करूँगी, सिंपल ही बनाऊँगी। पहले हम इसको इस तरह से करेंगे और उसके बाद पहले हमने इस तरह से किया ये, और अब हम इसके बीच में इस तरह से लाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हमारा डिज़ाइन इस तरह से बना है और अब हम इसको और भरेंगे। तो अब हमें इसको इस तरह से करके ले जाना है इनके बीच से। तो पहले फ्रेंड्स हमने ये दोनों किए और उसके बाद हमने ये किया। अब हम इस साइड से करेंगे ये चीज़। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ही हमें दोनों अपनी मोरी को बनाना है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने अपनी जो मोरी है इसको बना लिया है। ये देखिए, ये दोनों ही हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। और इनको हमने जो डिजाइन करना होता है वो हमने सीधी साइड करना होता है, सीधी तरफ से हमें करना होता है। और जो अब हमें इसकी राउंड सिलाई लगानी है, तो इसकी मोरी हमें 6.5 रखनी है। तो 6.5 पर हम निशान लगाएंगे। तो 6.5 पर हम निशान लगाकर और इस तरह से हम एक निशान लगा देंगे। और इतना ही फिर आगे हमें अपना कपड़ा लेकर सिलाई में चलना है। इसको हमने यहाँ तक निशान तक लगाया है और अब हमें यहाँ से हमें सिर्फ आधा इंच का लेकर चलना है कपड़ा। और ये हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। लास्ट की सिलाई है ये हमारी इसमें। तो इस तरह से करके सिर्फ आगे हमें इतना कपड़ा रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये अपनी सलवार पूरी कर दी है। और इसमें जो हम डोरी या नाड़ा पाएंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये 2 सवा 2 इंच के बाद 2 या सवा 2 इंच के करीब या 2.5 इंच तक भी हम इस पट्टी को ले सकते हैं। तो ये सवा 2 इंच की पट्टी हमने ये 2 पट्टी दी हुई है और इनको पहले हम जोड़ लेंगे क्योंकि ये अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इन पर डबल सिलाई लगा कर जोड़ लगाएंगे और उसके बाद डोरी या नाड़ा आप जो भी बोलते हो तो वो हम इसको बनाकर आपको दिखाएंगे। एक हम इसके ऊपर दबी हुई सिलाई लगा देंगे, खोलकर इसको सीधी साइड इस तरह से और उसके बाद हमें इसको, ये सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। और उल्टी साइड हमें पहले दोनों तरफ से इस तरह से इसको फोल्ड करना है और फिर इस तरह से जितना बारीक नाड़ा आप बनाना चाहें या डोरी तो उतनी बारीक आप इसको बना सकते हैं। और ये हम बीच में लगाएंगे इसके इस तरह से, ऐसे करते जाएंगे हम इसको और इस तरह इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। और इस तरह फोल्ड करते हैं अपनी डोरी को बनाना। तो ये देखिए, ये हमारी डोरी बनकर तैयार है। और अब हम अपनी जो सलवार है इसमें जो हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर लेंगे मोरी में। तो हम थोड़ा थोड़ा ही अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, दोनों मोरी में से हम कट कर लेंगे इस तरह से। और अब हम आपको इसको सीधी करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डोरी बनकर तैयार है और ये हमारी सलवार। तो इसकी हम लेंथ देखते हैं। तो इसको हम निशान लगाकर ही इसको बनाना चाहिए क्योंकि ये भी बेल्ट वाली में थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सिंपल सलवार में यदि हमारी ऊंची नीची थोड़ी सी भी हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती। जब हम इस तरह रखते हैं और बेल्ट वाली में थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है तो हम बिल्कुल निशान लगाकर इसको बिल्कुल बराबर बनाना पड़ता है। तो मोरी हमने 6.5 रखनी थी। ये 6.5 इंच की हमारी मोरी है
और जो लेंथ थी वो हमने 38.5 इंच की रखनी थी। तो ये देखिए बिल्कुल 38.5 इंच की हमारी लेंथ है इसकी। और जो इसकी चौड़ाई थी वो हमारी 24 इंच की थी। तो इस चौड़ाई के हिसाब से हमें इसको काटना पड़ता है। और कई बार इसमें क्योंकि जो हमारा कपड़े का घेर होता है वो 21-22 या 18-19, जो कम हो तो 18 या 19 भी होता है। तो हम देख लेते हैं कपड़ा रखकर हमें किस तरीके से हम बनाएं कि हमारा जोड़ ना आए इसमें। तो नहीं, अगर जो ये चीज़ हमारी चौड़ी होने की वजह से जोड़ लगाना पड़ जाता है तो कई बार म्यानी वगैरह भी डालनी पड़ जाती है इसीलिए। और जो हमारा आसन है तो हम देखते हैं ये हमें 15 इंच का करना था, तो ये भी हमारा पूरा 15 इंच का है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों साइड पूरी बनकर तैयार है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम जो सिंपल सलवार होती है बिना बेल्ट वाली, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।